हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति का क्लास 2। ज्यामिति पढ़ेंगे यानी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और ज्योमेट्री का ही क्या है, क्लास 2 है। क्लास 1 इससे पहले रिकॉर्ड हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लास 2। फिर भी क्लास 1 का में जो भी हम पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ लेंगे। और देखिए क्या पढ़ना है, ज्यामिति का भी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 1 में थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसका क्लास 2 है। पहले हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में क्लास 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। क्लास 1 में क्या पढ़े थे, थोड़ा बस 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हम लोग पढ़े थे उसमें सम्मुख कोण। ठीक है, तो सम्मुख कोण पढ़े थे, इसके बाद एकांतर कोण पढ़े थे, संगत कोण पढ़े थे, संगत कोण के बाद अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वह पढ़े थे। इसके बाद त्रिभुज की माध्यिका पढ़े थे। बस 1 मिनट में पूरे को थोड़ा सा रिवाइज कर ले, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, बस दिमाग में एक चीज़ रखिए हमेशा कि अभी लोग ज्योमेट्री का क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कल जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये और ये बराबर होगा, उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, और इसको कहते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिससे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। एक तो ये पढ़े, दूसरा पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण में देखिए, हम पिछले क्लास में बताएं, एकांतर कोण मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। उसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है सो एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और इसी में हम लोग पढ़े थे संगत कोण। तो संगत कोण में क्या पढ़े थे कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। उसी प्रकार से कहीं अगर नीचे वाला के लिए लेते हैं तो ये नीचे वाला तो ये नीचे वाला, हम क्या बोले थे कि लाइन के एक ही तरफ के ऊपर वाले जो कोण होगा वह संगत कोण कहलाते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। नीचे वाला जो है ये भी संगत कोण कहलाएगा, और ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये जो कोण है और ये जो है ये एकांतर कोण कहलाते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद बताए थे कि त्रियक रेखा के एक ही ओर मतलब कि ये वाला और ये वाला जो है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला दोनों कोण को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, यानी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना हम लोग पढ़े थे, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोणों का योग। इसके बाद हम लोग कुछ पढ़े थे त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाई जाए तो वह रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के यहाँ से शीर्ष से अगर इसके सामने की भुजा पर डाल दिया जाए ऐसे, तो ये भुजा जो होती है माध्यिका, जैसे नाम लिख दे ABC, तो ये जो कहलाती है सो क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ से भी मिला सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, माध्यिका। इसका नाम D कर देते हैं, अगर इसका नाम E कर देते हैं तो AD और EC ये जो है माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका हमेशा किस अनुपात में बढ़ती है, 2:1 में बढ़ती है। माध्यिका किस अनुपात में, 2:1 में। मतलब कि अगर यहाँ नाम हम G दे दें तो AG और GD ये दोनों का जो अनुपात है ये 2:1 होता है। इतनी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके आगे और कुछ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर वो वीडियो देख लीजिए, तब जाके बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो अधूरा देखिएगा तो फिर कुछ हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसा आ जाए जो समझ में नहीं आए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे अपने, त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या कहा गया, त्रिभुज का अंतः केंद्र। अब त्रिभुज के अंतः केंद्र में क्या कहा गया, जरा इस पर ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहा गया कि त्रिभुज के
कोनों का अर्धक, ये चीज आपको फोकस करने वाली है कि त्रिभुज के कोनों का अर्धक, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कोण जो भी एंगल बना उसका अर्धक, अर्धक मतलब कि आधा भाग यानी दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब इसका कोण, अब मान लीजिए ये कोण एंगल बना बी, अब इसका अर्धक, अर्धक मतलब आधा आधा, यानी ये वाला कोण और ये एंगल बराबर हो, यानी अगर मान लीजिए टोटल अगर 60 डिग्री था तो हम इस रेखा को खींचेंगे तो ये 30 और 30 बराबर भागों में बटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यह जो कोण है अगर इसका हम मध्य अर्धक खींच देंगे यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों जहाँ पे कटा, यहाँ पे कट गया ना, अब ये जहाँ पे कटेगा, मान लीजिए इसका नाम हम ओ दे देते हैं। अब ये जहाँ पे कटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्लियर हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में अंतः केंद्र का चर्चा हुआ इसका मतलब समझ लेना है कि वो त्रिभुज का क्या है, अर्धक है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही अंतः केंद्र का चर्चा हुआ मतलब कि ये जो लाइन है ये त्रिभुज के इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें आएगा जो कि आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख ले कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक, देखिए कोण बी कोण सी, ये दोनों का ही समद्विभाजक है ना, दो कोणों का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, देखिए ये दो कोण के समद्विभाजक हो गया और इसके द्वारा यहाँ पे कोण बना दिया, ठीक है। अब जो कोण बना यहाँ भी तो एंगल बन गया ये वाला, कि इसका नाम अगर लिखेंगे तो को एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये एंगल बन गया। तो बनाया गया कोण समकोण एवं तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। यह देख लीजिए क्या कहा गया कि समकोण एवं तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि बी ओ सी जो ये एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, समकोण। तो समकोण मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है, एवं तीसरे कोण के आधे। तो तीसरा कोण कौन सा, जब ये दोनों का समद्विभाजक है तो तीसरा बच गया ए, तो कोण ए और इसका आधे के योग के बराबर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया सो कितना हो गया, सो देखिए अगर इसका वैल्यू हमको निकालना हो, इसका वैल्यू कोण बी ओ सी का, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस कोण ए बाई 2। यहाँ पे एंगल ए है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा और ये आपको थ्योरी बता रहे हैं, जब क्वेश्चन इस पे कराएंगे तो और बेहतर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जब तक थ्योरी आपके दिमाग में नहीं रहेगा क्वेश्चन बनना तो दूर की बात हो गया, वो हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन पढ़िएगा और छोड़ के आगे बढ़ जाइए, कहिए कि ये बहुत भारी है। अरे भारी क्या रहेगा या हार्ड क्या क्वेश्चन रहेगा, आपको थ्योरी ही नहीं याद है तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि जब कोई त्रिभुज के दो कोणों का अर्धक अगर कट रहा है तो यहाँ जो कोण बनता है ये कोण का वैल्यू क्या होता है, 90 प्लस कोण ए बाई 2 होता है, जो कि इस पॉइंट में कहा गया। अभी हम लोग परिकेंद्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अंतः केंद्र पढ़े और अंतः केंद्र के बाद इस पॉइंट पे आए हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसी में कहता है कि त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक, क्या कहा गया, त्रिभुज के दो कोणों के, हो ही गया होगा कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का जब अंतः समद्विभाजक करता है तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वह, इसका अगर वैल्यू निकालने के लिए कहेगा कि कोण बी ओ सी का वैल्यू क्या हो गया, तो 90 प्लस ए बाई कोण ए बाई 2, मतलब यहाँ जो कोण ए है इसका ए बाई 2 कर देंगे तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अंतः केंद्र समझ में आ गया और इसके बाद ये भी समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण एवं तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो दो कोणों के समद्विभाजक हो गया, ये जो कोण बन गया सो इतना हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़े, कभी कभी इसी में क्या बोल देता है कि किसी त्रिभुज के, ध्यान से देखिएगा इस बात को,
कि ABC कोई त्रिभुज हो गया और यहाँ जो बताएं आपको कि अंतः समद्विभाजक, जबकि कभी कभी बाह्य समद्विभाजक पूछ लेता है। तो बाह्य समद्विभाजक में क्या होगा, सो ध्यान दीजिए, अगर ये ABC कोई त्रिभुज है, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ जो ये कोण बना इसको बोलेंगे बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण। यहाँ भी जो कोण बनेगा इसको बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण बोलते हैं। तो ये जो कोण है इसका समद्विभाजक, मतलब कि यहाँ से जो लाइन जाएगी और यहाँ से जो लाइन जाएगी कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेगा, और समद्विभाजक का मतलब यह हुआ कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, उसी प्रकार से ये कोण और ये भी बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, तभी जाके ये समद्विभाजक आगे जाके कहीं ना कहीं कटेगा। मान लीजिए योग पर कट गया तो इसका नाम जब लिखेंगे, देखिए BOC, ये वाला एंगल बना कि कोण BOC, ये एंगल बन गया। तो ये जो बना ये दो कोणों का बाह्य समद्विभाजक है, जबकि ये क्या है, दो कोणों का अंतः समद्विभाजक। तो BOC बराबर क्या होगा, 90 माइनस कोण A/2, क्या हो गया, 90 माइनस कोण A/2। यहां देखिए अंतः, याद रखिएगा, जब अंतः समद्विभाजक कहेगा ना, जब अंतः समद्विभाजक कहेगा तो 90 प्लस कोण A/2, जब बाह्य समद्विभाजक कहेगा तो 90 माइनस कोण A/2, दोनों में वैल्यू वही है, कोण BOC यहाँ भी है, कोण BOC यहाँ भी है, लेकिन डिफरेंट कहाँ हो रहा है, तो डिफरेंट हो रहा है कि ये अंतः समद्विभाजक है, यह बाह्य समद्विभाजक है। क्लियर हो गया। अब चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, दोनों फॉर्मूला बहुत ही काम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे त्रिभुज का परिकेंद्र। देखिए अंतः केंद्र हो गया और इसके बारे में, ये अंतः केंद्र से रिलेटेड ये पॉइंट था, इसीलिए पहले हम लोग इसको कर लिए। अब हम लोग कर लेंगे त्रिभुज का परिकेंद्र। तो त्रिभुज के परिकेंद्र में क्या कहा गया, देख लीजिए एक बार, कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे है, लंब समद्विभाजक, इस पर ध्यान दीजिएगा। लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज हो गया और इसका समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक का मतलब सभी को पता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर ये जो है इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो दो बराबर भागों में बांटने वाला कोई रेखा होगा। मान लीजिए अगर इसका समद्विभाजक है तो ये AB जितना है इसका मध्य बिंदु होगा। यहाँ से अगर समद्विभाजक खींचेंगे, ऐसे ज्योमेट्री में जब हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, है ना, डिवाइडर से, स्केल से, तो वो सटीक बन जाएगा। फिर भी हम लोग को समझना है कि ये समद्विभाजक जब यहाँ पे कटे, मान लीजिए O पर, तो ये जो केंद्र कहलाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिकेंद्र। अब अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्या है, जरा इस पर एक बार अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, अंतः केंद्र में कह रहा, देखिए अंतः केंद्र है और परिकेंद्र है। अंतः केंद्र में कहता है कि कोण का समद्विभाजक जहां मिलता है, और परिकेंद्र में कहता है भुजा का समद्विभाजक। देखिए अंतः केंद्र में क्या होता है, ये त्रिभुज हो गया ABC, और अंतः केंद्र मतलब कि इसका कोण का समद्विभाजक। ठीक है, परिकेंद्र का मतलब क्या हुआ, भुजा का मतलब ये दोनों बराबर होगा, फिर ये दोनों बराबर होगा। भुजा का समद्विभाजक जहां मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र। क्वेश्चन में कभी भी परिकेंद्र का चर्चा होगा, आप समझ लीजिएगा कि परिकेंद्र जैसे ही आया है तो स्पष्ट है कि इसके बाहर से क्या होगा, कोई एक वृत्ताकार आकृति आएगी। अंतः केंद्र है मतलब कि इसके अंदर से कोई वृत्ताकार आकृति आएगी। ठीक है, परिकेंद्र है मतलब बाहर से कोई वृत्ताकार आकृति आ सकती है, अंतः केंद्र है मतलब अंदर से एक वृत्ताकार आकृति आएगी। क्वेश्चंस जब इस पे करेंगे बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई छात्र इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये हो गई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, परिकेंद्र क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। आई होप इसमें हमको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा। फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया
कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, मतलब मान के चलिए कि कोई एक त्रिभुज है ABC, कोई एक त्रिभुज है। आप देख के बता सकते हैं कि इसमें बड़ी भुजा कौन है। हालांकि पता जब नहीं चले, थोड़ा देर के लिए हम कुछ भी मान के चलिए लिख दें कि कोई यहाँ एंगल मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, कोई एक त्रिभुज हो गया। तो अब स्पष्ट है कि ये BC तो सबसे बड़ा है, तो जब BC सबसे बड़ा है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। वही बातें हैं, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा, ध्यान दीजिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, मतलब जो भुजा बड़ा है उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि यहाँ 3 गो कोण बन गया ABC, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो आप फट से कहेंगे कि सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसके सामने का कोण A जो है सो सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा कोण आएगा, तो कहिएगा कि 10 के बाद तो 7 है, तो 7 के सामने की कौन है, कोण B, तो कोण B होगा इसके बाद, और ये लास्ट में कौन हो गया, कोण C। तो सबसे बड़ा कोण A, फिर कोण B, फिर कोण C, मतलब C से बड़ा B होगा, B से बड़ा A होगा, सबसे बड़ा A होगा। जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान में आ गया, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं यहीं पे कि कभी कभी एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिभुज का एक गुण क्या होता है। सो देखिए, त्रिभुज में क्या होता है कि आप सब आदमी को पता है कि त्रिभुज के 3 कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री। कि ये तीनों कोण है, ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। एक और सबसे जरूरी चीज़, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के, पिछला रेलवे का एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम हुआ है, अब खास करके रेलवे का एग्जाम ये पूछा हुआ है, चूंकि रेलवे का सेट में हम देखे थे ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, इसलिए यहाँ पे बता देना जरूरी है कि कभी कभी कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं त्रिभुज की नहीं हो सकती है, त्रिभुज की नहीं हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक कंडीशन याद रखिएगा, त्रिभुज का गुण बताता है कि त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, ये 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा को जोड़ दीजिए, वह तीसरी से हमेशा बड़ी होगी। कोई 2 को जोड़िए, वह तीसरी से हमेशा बड़ी होगी। तो जैसे कि देखिए, अगर आप ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों जोड़िए, तो 10 + 7 जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा क्या बचा, 5। तो 5 से ये क्या बड़ी नहीं है, 17 हो गया, और ये तो 5 है, तो इससे ही बड़ी हो गई। अब कहिएगा नहीं सर आप ये दोनों क्यों जोड़ दिए, ये दोनों जोड़िए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 को और 7 को जोड़िए, तब भी ये बड़ा होगा किससे, इन दोनों के जब जोड़ रहे हैं तो तीसरा तो 10 होगा, तो 10 से ये बड़ा हो गया। ठीक है, कि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 से, यानी 2 भुजा को जोड़िए तो हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। ये त्रिभुज का गुण कहता है। अब अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन जैसे कि मान के चलिए दे दिया जाए, जैसे ये तो हो गया कि 5 से, इस सब सेंटीमीटर में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दूसरा मान लीजिए हम दे दिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीसरा दे दिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चौथा मान के चलिए दे दिए कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हम कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है, त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। 4 सामने में ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, अभी हम गुण में क्या बताएं कि 2 भुजा को जोड़ेंगे और हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। तो देखिए 7 × 5 = 12, 10 से बड़ा हो गया। चाहे ये दोनों को जोड़िए, 10 और 7 17, तब भी इससे बड़ा हो गया। उसी प्रकार से सबको आपस में जोड़िए, तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम D नंबर ऑप्शन में जाते हैं तो 7 × 5 = 12, क्या ये तीसरा से ही बड़ा हुआ, नहीं, बराबर हो गया। मतलब ये जो है 5, 7, 12 सेंटीमीटर का अगर त्रिभुज बनाना होगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया कि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, और छोटी तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे अगर अच्छे से तो क्या कह रहा है, तो देखिए ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, सॉरी क्या पॉइंट है। सो देखिए, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। क्या कहा गया कि 2, देखिएगा
किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु, बोर्ड पर देखिए, एक यह त्रिभुज हो गया ABC, इसमें दो गो भुजा मान लीजिए AB और AC है, इसका मध्य बिंदु ले लिए मतलब ये दोनों बराबर होगा, इसका भी मध्य बिंदु में ले लिए मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। अगर ये D बिंदु है, ये E बिंदु है, अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, ये कब कंडीशन या ध्यान रखिएगा कि ये D और E मध्य बिंदु होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। मतलब अगर ये दोनों भुजा को आप मिलाए हैं, ठीक है, ये इसको और इसको मिला दिए, लेकिन कब, जब ये आधा D जो है सो AB का आधा है और E जो है सो AC का आधा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों समांतर हो जाएगा, यानी DE जो होगा समांतर हो जाएगा BC के। ये समांतर का सिंबल है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि DE जो है BC के समांतर होगा, साथ ही साथ DE जो है BC का आधा होगा, यानी DE जो है किसका आधा होगा, तो DE जो है BC का आधा, मतलब BC/2। जब BC को आधा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चंस बनता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज में D और E, AB और AC का मध्य बिंदु हो तो उस स्थिति में ये दोनों समांतर होता है, साथ ही साथ DE जो होता है वह BC का आधा होता है, या ऐसा कहिए BC जो होगा DE का 2 गुना होगा। ठीक है, आई होप कि यह भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अब आते हैं इस पॉइंट पे, यह चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा इसको देखिएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज